नमस्कार और स्वागत है इस विशेष पड़ताल में। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी पर। वो देवी जो तपस्या और अटूट संकल्प की प्रतीक मानी जाती है। आज हम कोशिश करेंगे कि उस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझें जो अक्सर हम बस ऊपर ऊपर से जानते हैं। एक ऐसी यात्रा जो दृढ़ इच्छा शक्ति की अद्भुत शक्ति को दिखाती है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या का अटूट संकल्प शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं। ये स्रोत हमें देवी पार्वती के ब्रह्मचारिणी रूप की कहानी बताते हैं और खास तौर पर उनकी जो बहुत कठिन तपस्या थी, हाँ, भगवान शिव को पाने के लिए। जी, उसी दौरान की घटनाओं पर ये ज्यादा रोशनी डालते हैं। ये कथा सिर्फ पौराणिक नहीं है, बल्कि मानवीय संकल्प और आध्यात्मिक अनुशासन की गहराइयों को भी छूती है। हाँ, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग कहानी का ढांचा तो जानते ही हैं, देवी पार्वती का तप, शिव जी के लिए। लेकिन आज हमारी कोशिश सिर्फ वो कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि उसके रेशे रेशे को खोलकर देखना है। जैसे उस तपस्या की असलियत क्या थी, कठोर कहने का मतलब क्या है। सही बात है। और वो कौन सी बाधाएं थीं जिनका उन्होंने सामना किया, जिनके बारे में शायद कम बात होती है। उनका वो जो अटूट निश्चय था, उसके पीछे की क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति क्या थी। आपने बिल्कुल सही दिशा पकड़ी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ घटनाओं का वर्णन करना नहीं है, बल्कि उनमें जो संदेश छिपे हैं उनको समझना है। ये समझना कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और अडिग श्रद्धा और एकाग्रता वो बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर, यहाँ तक कि भ्रमों पर भी विजय पा सकती है। इस कहानी में जो सबक हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद ज्यादा भी। और मुझे लगता है एक पहलू जो वाकई चौंकाने वाला है और जिस पर हम आज बात करेंगे वो ये है कि उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उससे डरकर असुरों ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए कैसे कैसे भयानक माया जाल रचे। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कहानी का। कभी आग का समुद्र, कभी डरावनी आवाजें, फिर वो मानसिक भ्रम। चलिए इस असाधारण कहानी के अलग अलग परतों को खोलते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप और नाम को ही ठीक से समझ लेते हैं। जैसा आपने बताया, ब्रह्मचारिणी, ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। जी हाँ, ब्रह्म का एक मतलब है तपस्या और चारिणी मतलब आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी का सीधा सा अर्थ हुआ वो जो तप का आचरण करती हैं। लेकिन यहाँ तपस्या सिर्फ शारीरिक कष्ट सहना नहीं है, ये समझना जरूरी है। ये गहरा आध्यात्मिक अनुशासन है। मकसद है इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को एकाग्र करना और एक खास लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देना। स्रोत बताते हैं कि देवी पार्वती ने यही किया। वो तो तप की मूर्ति बन गई। तो उनकी तपस्या शुरू कैसे हुई? ये जो कठोरता है, स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? देखिए, कथा के अनुसार उनका संकल्प तो पक्का था, शिव को पति रूप में पाना। और इसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि शुरू में कई सालों तक उन्होंने सिर्फ फल और फूल खाकर गुजारा किया। ये अपने आप में बड़ी बात है ना, सामान्य जीवन के सुख छोड़ देना। लेकिन उनकी साधना यहाँ रुकी नहीं। इससे भी आगे, मतलब फल फूल के बाद भी? हाँ, इससे भी आगे। जब उन्हें लगा कि और ज्यादा कठोर अनुशासन चाहिए तो उन्होंने फल फूल भी छोड़ दिए और सिर्फ पेड़ों के पत्ते खाकर जीवित रहने लगी। सोचिए जरा, सालों तक सिर्फ पत्ते। लेकिन तपस्या की जो चरम सीमा थी वो तो इसके बाद आई। अरे, इसके बाद भी कुछ था? बिल्कुल। आखिर में उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया। स्रोत इस अवस्था को अपर्णा कहते हैं। अपर्णा? हाँ, अपर्णा यानी जिसने पर्ण मतलब पत्ते भी त्याग दिए हों। वो सिर्फ हवा पर निर्भर रहकर बिना कुछ खाए पिए तप करने लगी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ शारीरिक सहनशक्ति की परीक्षा नहीं थी, ये मन पर, इच्छाओं पर, शरीर की जो बेसिक जरूरतें हैं उन पर जीत पाने का प्रतीक था। चेतना को शरीर की सीमाओं से ऊपर उठाने का प्रयास। सिर्फ हवा पर जीना, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या देवता ये सब देख रहे थे? उनका क्या रिएक्शन था? निश्चित रूप से देवता न सिर्फ देख रहे थे, बल्कि वे इससे चकित भी थे और प्रभावित भी। उन्हें यह साफ हो गया था कि ये कोई सामान्य हठ योग या दिखावे के साधना नहीं है। इसके पीछे एक गहरा, सच्चा और अटूट संकल्प था। देवी पार्वती की निष्ठा और दृढ़ता ने पूरे देवलोक को, कह सकते हैं, हैरान कर दिया था। उनकी तपस्या का तेज धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा था। लेकिन जैसा अक्सर होता है,
जब कोई महान काम होता है तो उसे रोकने वाली ताकतें भी आ जाती हैं। यहीं पे असुरों की एंट्री होती है ना। हाँ, और यही कहानी और भी नाटकीय हो जाती है। जैसा कि सूत्रों में लिखा है, जब असुरों को मतलब नकारात्मक शक्तियों को देवी पार्वती की इस बढ़ती हुई तपस्या की शक्ति का पता चला, हाँ, तो वो सच में डर गए। हाँ, उन्हें ये डर सताने लगा कि अगर ये तपस्विनी अपने लक्ष्य में कामयाब हो गई तो उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो असुरों के असर और उनके वजूद के लिए खतरा बन जाएगी। उन्हें लगा कि धर्म की शक्ति बढ़ेगी और अधर्म का नाश होगा। तो उन्होंने सोचा कि इस तपस्या को भंग किया जाए। बिल्कुल, उन्हें लगा कि अगर देवी को उनके लक्ष्य से भटका दें या उनकी एकाग्रता तोड़ दें तो उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने छल और माया का सहारा लेने का फैसला किया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि माया सिर्फ कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि भ्रम पैदा करना है, सच को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश है। अच्छा, तो स्रोत इन मायावी कोशिशों के बारे में क्या बताते हैं? किस तरह की मुश्किलें खड़ी की? स्रोत कई तरह के भयानक नजारों का जिक्र करते हैं। कभी असुरों ने माँ के ध्यान करने की जगह के चारों ओर आग का एक भयानक मायावी समुद्र बना दिया। सोचिए, ध्यान में बैठी देवी और चारों तरफ आसमान छूती आग की लपटें। बाप रे। कभी घने जंगल से भयानक जंगली जानवरों की दिल दहला देने वाली गर्जनाएं सुनाई देने लगती, जिससे कोई भी डर जाए। कभी आसमान से डरावनी अट्टहास करती हुई राक्षसी हंसी गूंजने लगती। इन सब का एक ही मकसद था, ध्यान भंग करना और डर पैदा करना। ये सब उनकी इंद्रियों और मन पर हमला था। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक युवा देवी, अकेली और ऐसा डरावना माहौल, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वो विचलित हुई? यहीं पर मां ब्रह्मचारिणी के चरित्र की महानता दिखती है। स्रोत बताते हैं कि इन सब भयानक घटनाओं के बीच वो बिल्कुल अविचलित रहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद रखीं। उनका ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य यानी शिव पर केंद्रित था। उनके होठों पर सिर्फ एक ही मंत्र लगातार चलता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा लगता था मानो बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका उनके अंदर की दुनिया पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तो क्या उनकी तपस्या ही उनकी रक्षा कर रही थी एक तरह से? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। उनकी तपस्या, उनकी एकाग्रता, उनकी श्रद्धा, यही उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गई थी। जैसा वर्णन मिलता है, उनका ध्यान इतना केंद्रित और शक्तिशाली था कि असुरों की रची वो माया, वो भयानक नजारे, वो डरावनी आवाजें सब खुद ही उस तप की ऊर्जा के पास आकर बेअसर हो जाते थे, भस्म हो जाते थे। असुरों की परछाई तक उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसका मतलब है कि सच्ची आंतरिक शक्ति बाहरी हमलों को अपने आप ही रोक सकती है। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। ये उनके अंदरूनी बल, मानसिक स्थिरता और ध्यान की अविश्वसनीय शक्ति का सबूत है। बाहरी शोरगुल चाहे कितना भी डरावना क्यों न हो, उनकी अंदर की शांति और संकल्प को तोड़ नहीं पा रहा था। ये दिखाता है कि जब मन पूरी तरह एक सकारात्मक लक्ष्य पर टिका हो तो नकारात्मकता का असर अपने आप कम हो जाता है। अच्छा, जब असुरों ने देखा कि ये बाहरी डर और इंद्रियों पर हमले बेकार जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी रणनीति बदली होगी। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि देवी की बाहरी इंद्रियों को भेदना मुश्किल है, तो उन्होंने उनके मन पर, उनकी भावनाओं पर, उनके विश्वास पर सीधा हमला करने की कोशिश की। उन्होंने एक बहुत ही भयानक और भावनात्मक रूप से विचलित करने वाला मायावी स्वप्न रचा। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। मायावी स्वप्न, स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? ये कितना भयानक था? ये प्रसंग वाकई उनके मानसिक बल की परीक्षा थी। स्रोत के अनुसार मां ने ध्यान की गहरी अवस्था में एक बहुत ही डरावना दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय कैलाश पर्वत शिव का निवास खून से सना हुआ है। हर तरफ खून ही खून। भगवान शिव, जो उनके जीवन का लक्ष्य थे, भस्म में लिपटे हुए निर्जीव पड़े हैं। और इतना ही नहीं, सारे देवता बंधक बना लिए गए हैं, असहाय दिख रहे हैं, जबकि असुर उनके चारों ओर जीत का उन्मत्त नाच कर रहे हैं। हे भगवान, ये तो किसी के भी विश्वास और संकल्प को जड़ से हिला देने के लिए काफी है। अपने आराध्य को ऐसी हालत में देखना, अपने लक्ष्य को ही नष्ट होते देखना, इसका उन पर क्या असर हुआ? यही तो उनकी दिव्यता और असाधारण मानसिक स्पष्टता का प्रमाण है। ऐसा नजारा देखकर कोई भी साधारण साधक डर, निराशा और गहरे दुख में डूब सकता था। उसका संकल्प टूट सकता था। लेकिन मां ब्रह्मचारिणी ने तुरंत उस दृश्य की असलियत को पहचान लिया। उनके मन में जोर से ये विचार आया, ये सच नहीं हो सकता, ये सिर्फ माया है, असुरों का रचा भ्रम है। सत्य केवल शिव हैं और वे अविनाशी हैं। तो उन्होंने उस भ्रम को पहचान लिया उसी वक्त। बिल्कुल, जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ, जैसे ही उन्होंने उस मायावी सपने के पीछे का छल पहचाना, स्रोत कहता है कि वो भयानक सपना, वो पूरा दृश्य
उसी पल भस्म होकर गायब हो गया। ये अद्भुत है। ये दिखाता है कि उनकी चेतना कितनी जागृत थी। उन्होंने ना सिर्फ बाहरी बाधाओं को अपने तप से हराया, बल्कि अपने मन के अंदर रचे गए सबसे गहरे और भावनात्मक डर पर भी जीत हासिल की। ये सच और झूठ के बीच फर्क करने की उनकी क्षमता, उनके विवेक और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा का शिखर था। बाहरी और अंदरूनी दोनों मोर्चों पर जीत, ये तो वाकई असाधारण है। इसके बाद क्या हुआ? क्या उनकी तपस्या जारी रही? हाँ, उनकी तपस्या उसी अटूट निष्ठा के साथ जारी रही, लेकिन अब उनकी साधना और तप के तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो रहा था। कहानी एक और महत्वपूर्ण मोड़ लेती है जब उनकी इस अभूतपूर्व तपस्या से प्रभावित होकर स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु खुद आए? ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने क्या कहा? जी, भगवान विष्णु ने देवी पार्वती की तपस्या की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे देवी, आपकी साधना अभूतपूर्व है। आपने जो संकल्प लिया था वो लगभग पूरा हो चुका है। आपकी तपस्या के तेज से, आपकी इस असीम ऊर्जा से न सिर्फ देवलोक बल्कि पूरा ब्रह्मांड सुरक्षित और प्रकाशित है। अब कृपा करके आप अपनी एक कठोर तपस्या रोक दें। एक तरह से ये उनकी तपस्या की सफलता पर सृष्टि के पालक की मोहर थी। ये तो एक तरह से लक्ष्य प्राप्ति का इशारा था। तो क्या माँ ब्रह्मचारिणी रुक गईं? यहीं पर उनके चरित्र का सबसे दृढ़ पहलू सामने आता है। उन्होंने बहुत विनम्रता से लेकिन उतनी ही दृढ़ता के साथ भगवान विष्णु को जवाब दिया। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा और प्रशंसा के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मेरा संकल्प सिर्फ तपस्या करना या तेज कमाना नहीं था। मेरा एकमात्र लक्ष्य भगवान शिव को अपने पति रूप में पाना है। जब तक वे खुद आकर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते, जब तक वे सिर्फ मेरे पति नहीं बनते, तब तक मेरी ये तपस्या बिना रुके जारी रहेगी। भगवान विष्णु के आग्रह को भी मना कर दिया। ये तो उनके संकल्प की पराकाष्ठा है। बिल्कुल, ये सुनकर वहां मौजूद देवता भी हैरान रह गए। भगवान विष्णु का आग्रह ठुकराना कोई मामूली बात नहीं थी। इससे उनके निश्चय की गहराई का पता चलता है। ये दिखाता है कि उनका लक्ष्य कितना साफ, कितना व्यक्तिगत और कितना अटूट था। वो किसी भी बाहरी प्रलोभन या दबाव में आने को तैयार नहीं थी, चाहे वो खुद भगवान विष्णु का आग्रह ही क्यों न हो। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ शिव पर था। और शायद इसीलिए वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। वो जो ब्रह्म यानी तप के रास्ते पर तब तक चलती रहीं जब तक उनका परम लक्ष्य, उनका चाहा हुआ सिद्ध नहीं हो गया। उनका संकल्प ही उनकी पहचान बन गया, उनकी शक्ति का स्रोत बन गया। आपने बिल्कुल सही समझा। तो ये पूरी कथा तपस्या की कठोरता, राक्षसी बाधाएं, मायावी स्वप्न पर जीत और अंत में भगवान विष्णु के आग्रह के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहना, ये सब मिलकर हमें कुछ बहुत गहरे और जरूरी संदेश देते हैं। इसमें एक फैसिनेटिंग बात यह है कि ये कहानी दिखाती है कि सच्चा संकल्प, सच्ची श्रद्धा और एकाग्रता किसी भी बाहरी या भीतरी बाधा, किसी भी मायाजाल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है हमारे लिए? What does this all mean? पहला और सबसे साफ संदेश तो यही है कि पक्के इरादे और अटूट विश्वास के सामने बड़े से बड़े लालच और डर टिक नहीं पाते। राक्षस और उनका मायाजाल यहाँ अहंकार, शक, डर, भ्रम और उन सभी नकारात्मक ताकतों के प्रतीक हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों से भटकाने की कोशिश करती हैं। माँ की तपस्या ये साबित करती है कि जब हमारा इरादा नेक हो और संकल्प सच्चा हो तो ये नकारात्मक ताकतें खुद ही बेअसर हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं। और दूसरा संदेश? दूसरा महत्वपूर्ण संदेश ये है कि किसी भी महान लक्ष्य का रास्ता, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान पाना हो, कोई दुनियावी उपलब्धि हासिल करनी हो या अपने चरित्र को बनाना हो, वो रास्ता अक्सर मुश्किलों, चुनौतियों और परीक्षाओं से भरा होता है। हमें भ्रमित करने की कोशिशें हो सकती हैं, हमें हतोत्साहित किया जा सकता है, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम दृढ़ता, धैर्य और अपनी पूरी निष्ठा के साथ उस रास्ते पर चलते रहें तो अंत में सच्चा सुख, संतोष और सफलता उसी रास्ते पर चलकर मिलती हैं। मुश्किलें हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाती हैं और लक्ष्य पाने के अनुभव को और भी सार्थक और मीठा बना देती हैं। तो आज हमने माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी के उन अनछुए और बेहद प्रेरणादायक पहलुओं पर गहराई से विचार किया। हमने उनकी अत्यंत कठोर तपस्या को समझा, कैसे उन्होंने सालों तक सिर्फ फल, फूल, फिर पत्ते और अंत में केवल हवा पर रहकर साधना की। हमने जाना कि कैसे शक्तिशाली असुरों ने उन्हें भटकाने के लिए आग के समुद्र और भयानक गर्जनाओं जैसे मायाजाल रचे, लेकिन वे उनकी एकाग्रता को तोड़ नहीं पाए।
हमने उस मायावी स्वप्न की मानसिक और भावनात्मक परीक्षा पर भी चर्चा की, जहां उन्होंने कैलाश को खून से सना और शिव को निर्जीव देखने का भ्रम झेला, लेकिन अपनी जागृत चेतना और विवेक से उस माया को पहचान कर उसे नष्ट कर दिया। और अंत में हमने भगवान विष्णु के आग्रह के बावजूद अपने एकमात्र लक्ष्य शिव को पति रूप में पाने पर अडिग रहने के उनके अटूट संकल्प की गहराई को महसूस किया। हमने ये समझा कि उनकी कहानी सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये दृढ़ निश्चय, अटूट श्रद्धा, मानसिक स्पष्टता, इंद्रियों पर काबू और एकाग्रता की शक्ति का एक जीता जागता और कालातीत उदाहरण है, जो आज भी इस आधुनिक युग में भी हम सभी को प्रेरणा दे सकता है। बिल्कुल, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे या छल कपट में नहीं, बल्कि अंदरूनी दृढ़ता, पवित्र उद्देश्य और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण में होती है। उनकी तपस्या बाहरी दुनिया को जीतने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद पर जीत पाने और अपने उच्चतम लक्ष्य को हासिल करने के लिए थी। स्रोत हमें एक बहुत ही रोचक और सोचने लायक बिंदु बताते हैं कि माँ की तपस्या खुद एक ऐसी ढाल बन गई थी जिसने असुरों की माया और उनकी नकारात्मक परछाई को उन तक पहुंचने से पहले ही भस्म कर दिया, बेअसर कर दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसा होता है? जब हम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी एकाग्रता और नेक इरादे से किसी अच्छे और ऊंचे लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित करते हैं, तो क्या हमारा वो संकल्प, हमारी वो केंद्रित ऊर्जा भी हमारे चारों ओर की नकारात्मक शक्तियों, बाहरी लोगों के शक, आलोचनाओं और हमारे अपने अंदर के डर और भ्रमों के खिलाफ एक अनदेखे अभेद्य कवच की तरह काम करती है? क्या हमारी अपनी तपस्या भी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बुराई और नकारात्मकता को हम तक पहुंचने से पहले ही कमजोर या नष्ट कर देती है? इस पर विचार जरूर करें।